यहां से फिक्स है और इसकी ये टोटल लेंथ है, मगर इसको नहीं रोकूंगा तो ये बंद हो जाएगा। हम देखते हैं इसको रोकने की कोशिश करते हैं। पहले भी यहां से ट्राई करते हैं, थोड़ा टफ है, सेंटर से ट्राई करते हैं, थोड़ा बेटर है, हम एंड से ट्राई करते हैं। वो यही सही तरीका है और हम ऐसे ही करने वाले हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें यहां से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और यहां से कम? इसका रीजन है टॉर्क। आइए थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Torque is the measure of force or tendency of force that can cause an object to rotate about an axis. नहीं समझे? मेरी सारी वीडियोस बाइलिंगुअल होने वाली हैं, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी और थोड़ी रशियन भी, क्योंकि मुझे रशियन भी आती है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक तो आपको पता ही चल गया है कि हम टॉर्क के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियोस थोड़ी प्रैक्टिकल, थोड़ी थ्योरेटिकल और ज्यादा न्यूमेरिकल होने वाली हैं। हम ऐसे ही करके सारे टॉपिक्स को उठाएंगे और हम सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक लॉग है, डायमेंशन आप कुछ भी ले सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। अगर मैं यहां पे कांस्टेंट फोर्स लगाता हूं तो ये ब्लॉक कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यहां पहुंच जाएगा। Okay, obviously it's going to be straight line. But what if अगर मैं यहां लगाता हूं फोर्स, या फिर मैं यहां लगाता हूं और या फिर मैं यहां लगाता हूं, so instead of going straight, it's going to rotate like that. And the reason is torque. Let's start this in detail. तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स है अगर, it will provide linear acceleration to the object, and torque, or you can say tau, is like rotational analogous of force. डोर का एग्जांपल हम लास्ट में समझेंगे। पहले हम एक नट का एग्जांपल लेते हैं जो कि जैम हो चुका है। इमेजिन ये एक हेक्सागोनल नट था एंड इट इज बेसिकली जैम्ड ड्यू टू रस्ट एंड ऑल थिंग्स। तो हमने क्या किया, एक रिंच यूज किया हमने। ऑब्वियसली जैम था तो ऐसे तो नहीं जाएगा, तो हमने एक रिंच यूज करी ऑफ द सेम साइज फॉर द नट और हमने उसको उस पर फोर्स अप्लाई करना शुरू किया लाइक दैट। ओके, वी अप्लाइड एफ फोर्स हियर। वी कैन से ये पॉइंट जो है इट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ force. That's okay, because this is the point where we are applying the force. Now, this point is fixed. At this instant of time, this point is fixed. We can say this point as pi watt. Or we can say it's fixed. So, we will say it is fixed. Now, when you apply something like that, this will try to turn it in this direction. And if we measure distance from this point to this point, is called moment arm. And, or you can say, obviously, this is the length. So, obviously, to open it, you need to turn it anti-clockwise. This is how the thread works. And if you want to lock it, then you need to turn it clockwise. That's a different thing. So now, torque will be force cross the length. So this is the formula for torque. So when you increase the length, obviously you're going to increase the torque, and this will be responsible for opening the nut. And in the same way, so I mean, this is how it's going to open the nut. In case if it is not opening, then if this is your point for nut, you need to increase the length of your wrench so that the length is increased more and your torque is increased. As I said in the definition, it is the tendency of force. So the tendency of force is going to increase when we're going to increase the length. So now coming back to the formula, let's go to the SI units. It's force, so it's Newton
and length it is meters. So we can say that the SI unit of torque is Newton meter. In the coming classes, we will see this thing more in detail. So कैसे लगी आपको ये वीडियो? बहुत सिंपल है. अब अगर हम दरवाजे के एग्जाम्पल पे आते हैं, so basically अगर ये दरवाजा यहाँ पे फिक्स है और ये दरवाजे की लेंथ है जैसा हमने डिस्कस किया था, इन स्टार्टिंग जब ये दरवाजा ऐसे आ रहा था एंड आई वाज ट्राइंग टू स्टॉप इट, मैं यहां पे फोर्स लगा रहा था वेयर लेंथ इज 0. सो लेंथ इज 0, टाउ इज 0, एंड व्हेन वी वर हियर बेसिकली सेंटर ऑफ मास पे, सो अगर ये फिक्स नहीं होता तो ये दरवाजा स्ट्रेट गया होता है ऐसे, स्ट्रेट गया होता है ऐसे. But then because it was fixed from here, you can say it was hinged, and that's why it was giving a rotational motion. So यहाँ पे जो टाउ था वो बेसिकली लेंथ के हाफ पे था, so टॉर्क आधा था. Now here the torque was maximum, और इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है कि गेट आराम से खुल गया because length was maximum. Thank you very much. हम इसको टॉपिक को और डिटेल में समझेंगे. हम क्लास 9 से शुरू करेंगे. 9th की फिजिक्स, 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिर 11th पे, फिर 12th पे, एंड विल गो टिल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. तो आपको वीडियो कैसी लगी? आप अपना फीडबैक दीजिए और बताइए कि और इसमें क्या आप और डिटेल में समझ सकते हैं. ऐसे हमारे लाइफ में बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो कि टॉर्क को लेके हैं कि हम एक पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं और हम रोटेशन उसमें अप्लाई करते हैं. जैसे आपकी स्टीयरिंग व्हील है, इट इज फिक्स एट द सेंटर and you try to give the force, something like that, and it happens. So ऐसे हम वीडियोस रोज बनाते रहेंगे और हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे. आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगी. और आप एक चीज अगर नहीं समझे तो आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, यू नीड टू डू दिस. नहीं समझे, लाइक करिए और ये भी कर दीजिए. तो मिलते हैं अगली वीडियो में.